कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। सुखी रहने के लिए केवल अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपने को ही पाना है। बाह्य जगत के पदार्थों को न देखना है न पाना है, क्योंकि सुख उनके अधीन नहीं है। सुख स्वाधीनता में है, अपने को पाने में है, अपने अभिमुख रहने में है। इसलिए अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक यहीं रखिए। यही आपको सुख का संवेदन होता है। यही आने से सुखानुभूति होती है। तनावों से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन सुख से व्यतीत होता है। बंद नेत्रों से ही अपनी मुद्रा से युक्त रहिए। अपने विभिन्न भागों में जो भी संवेदना मिलती है, उस संवेदना को पाकर ही आप सुखी होते हैं। वीतराग होते हैं, चारित्रवंत होते हैं। अपने मुद्रा के सन्मुख रहना ही चारित्र है। अपने स्वरूप में आचरण, अपने आभ्यंतर अमूर्त काया के सन्मुख रहना, यही मोह क्षोभ से रहित वीतराग परिणाम है, जिसमें परम शांति है, निराकुलता है, किसी परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। मूर्त पदार्थों के आश्रय से हम मुक्त होते हैं। अनादि से हम मूर्त पदार्थों को ही लक्ष्य में लेते आए हैं, उनको देखते जानते हुए रहे हैं। इसी हेतु से हमारा संसार बना हुआ है। अपने सन्मुख रहना, वही सुख को पाना है, सुखी होना है।
सुखी होने के लिए मात्र अपने सन्मुख रहना है। सुख जीव का स्वरूप है, मूर्त अजीव का स्वरूप नहीं है। अपना सुख अपने जीव से मिलता है और अपना जीव प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। इतने में ही यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है। तथापि ये मूर्त काया वो हमारा रूप नहीं है। इसी के बराबर, इसी में मिला हुआ अनुभव गोचर यह हमारा आनंद रूप है। प्रत्येक जीव स्वभाव से परमात्मा है। अपना अनुभव करने से ही वह मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा बनता है। अपने प्रति आदर भाव जगाइए। असीम आदर, कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, इतना आदर अपने प्रति करिए, क्योंकि आप आनंद मूर्ति परमात्मा हैं। तीन लोक में पूज्य हैं, उत्तम पदार्थ हैं। जड़ पदार्थ में कोई उत्तमता नहीं है, भले वो इंद्रियों को सुहावने लगते हों। वे चेतना शून्य है, आनंद शून्य है, इसलिए उनके अभिमुख नहीं रहना है। अनादि से हम उनके अभिमुख रहे हैं, तथापि जन्म मरण से मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं, दुखों से मुक्त नहीं हुए हैं। अपने पूर्ण सुख को हमने नहीं पाया है। क्षुधा, त्रसा, रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु, वेदना आने आदि नाना कष्टों से मुक्त रहने के लिए मात्र अपने अभिमुख रहिए, अपने को पाकर रहिए। अपने को पाना माने आनंद समुद्र को पाना, असीम उत्तम सुख को पाना, परमात्मा को पाना, जन्म मरण से मुक्त होना। अपनी मुद्रा के सन्मुख बने रहिए। इसी में शांति का अनुभव होता है। कुछ विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत निर्विकल्प रहकर उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को अनुभव में लीजिए। आप अकेला अपने सन्मुख रहकर परमानंद को भोगता है अनंत काल तक। अपने अभिमुख रहने वाला जीव शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा बन जाता है। मूर्त काया के बंधन से सर्वथा मुक्त होता है। दो प्रकार की मूर्त काया का बंधन है, एक स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल मूर्त काया का बंधन तो मूर्त मरने पर छूट जाता है, पर सूक्ष्म मूर्त काया का बंधन रहता है, जिससे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। स्वानुभव के इस अभ्यास से हम सूक्ष्म मूर्त काया के बंधन से मुक्त होते हैं और उसके बिना पुनर्जन्म नहीं होता।
इस प्रकार हम निर्वाण को पाते हैं, परम पद परमात्म पद को पाते हैं। कोई शारीरिक श्रम नहीं है, कोई मानसिक श्रम नहीं है, केवल अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोग है अपने सन्मुख रहने में। अपने समीप अभिमुख रहने से जब सकल कर्मों का क्षय हो जाता है, मूर्त कर्मों का, तब हमें अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। हमारा शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। और वह शुद्ध स्वरूप फिर कभी नष्ट नहीं होता। शुद्ध स्वरूप से हम केवल आनंद भोजी हैं, अनंत सुख को भोगने वाले हैं, जिस सुख की कोई सीमा नहीं है, जो सादि अनंत है, जो पूर्ण सुख प्रकट होता है और फिर कभी नष्ट नहीं होता। और वह सुख अपने से ही प्राप्त होता है, किसी की कृपा, आशीर्वाद, अनुकंपा से नहीं, स्वयं अपने ही पुरुषार्थ से उसकी उपलब्धि है। अपना पुरुषार्थ, अपने अभिमुख रहना, मूर्त पदार्थों से विमुख रहना। ये चेतन पदार्थ अचेतन के सन्मुख क्यों रहे, अचेतन के आकर्षण में क्यों आए? जहाँ सुख सा लगता है, भ्रम होता है, लेकिन सुख के बजाय दुख ही मिलता है। मूर्त पदार्थों के स्पर्श से, रस से, गंध से, वर्ण से और ध्वनि से हमने नाना जन्मों में नाना दुख भोगे हैं। मूर्त पदार्थ कभी अनुकूल होते हैं, कभी प्रतिकूल होते हैं। उनसे हम सदा ही धोखा खाते आए हैं। नाना दुर्घटनाओं में भी मूर्त पदार्थ ही निमित्त होते हैं। स्वयं स्वयं के आश्रय से अत्यंत स्वाधीन होकर असीम अविनाशी आनंद को भोगता है। इसलिए अंतर्मुख रहिए, अपने सन्मुख रहिए, अपना मुख अपनी ओर करके रहिए, अपनी ओर अर्थात सिर से पांव तक अपने किसी अंग, किसी उपांग, किसी भाग की ओर। नेत्रों का कोई काम नहीं है, इसलिए इनको बंद रखिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपनी अमूर्त काया का ये छोटा सा भाग हमारा हर भाग सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सुख देने वाला है। लोक में कहावत है, यमुना के कंकर सब ही शिव शंकर। वह यमुना नदी आप स्वयं हैं। यहाँ आनंद रूप जल प्रवाहित होता है, सुख रूप जल प्रवाहित होता है, जो कभी सूखता नहीं है। इस आनंद रस को पीजिए,
ये ज्यों का त्यों उतना का उतना बना रहता है। अपने अमूर्त काया ये शिव स्वरूप है, सुखदाता है। इसलिए इसका हर भाग शिव शंकर है। शिव माने मोक्ष, शंकर माने सुख देने वाला। मोक्ष का सुख देने वाला शिव शंकर, ये हमारी दिव्य अमूर्त काया है। सुख स्वभावी होने से इसको देव संज्ञा है और इसका सुख दिव्य सुख कहलाता है। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। इसी अपनी अमूर्त काया जिसको आत्मा कहा गया है, इसको भाते भाते मन अनुभव करते करते जीव परमात्मा होता है। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। भाना माने इसके सन्मुख रहकर शांति को भोगना। कोई विकल्प नहीं करना है अपने बारे में। बिना विकल्प किए ही हमको अपने सन्मुख रहने से शांति मिलती है। कोई शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अंक विज्ञान की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल निर्विकल्प आनंद का भोग है, असीम शांति का भोग है। क्योंकि हम असीम शांति सुख के ही बने हुए तत्व हैं। आत्म भावना माने आनंद का भोग। अब अपने आप को संसार से पार कर लेना है। संसार के नाना दुखों से अपने सन्मुख रहने पर कोई दुख हमारा स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि हम परमात्मा की शरण में आ गए हैं। अपनी शरण माने परमात्मा की शरण, जो तीन लोक का स्वामी है, तीन लोक का अधिपति है, तीन लोक का पूज्य है। नाभि के ऊपर ऊर्ध्वलोक मानिए, नाभि के बराबर, नाभि के स्थान पर बाएं से दाएं मध्य लोक मानिए और नीचे अधोलोक मानिए। इस प्रकार अपना यह मनुष्याकार स्वयं त्रिलोक है, जिसके हम स्वामी हैं, त्रिलोकपति हैं, त्रिलोक नारायण हैं। अपना लोक ही आनंद लोक है। यदि कर्मों का बंधन नहीं होता तो हमारी अमूर्त काया तीन लोक में विस्तार को पाती। इसलिए ये तीन लोक रूप ही है, इसलिए ये विशाल है, संकोच कर ही मनुष्याकार है।
क्षेत्र से भी हम महान। अजीव मूर्त परमाणु अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रिय गोचर भी नहीं है। नाना परमाणु मिलकर स्थूल रचनाएं हुई है, पर हमारा स्वयं का स्वरूप अत्यंत विशाल, 3 लोक बराबर है, और उस विशाल क्षेत्र के हम स्वामी हैं। वही विशाल लोक से मटकर अभी मनुष्य आकार है और असीम आनंद स्वरूप है। परम शांति के भोगना वाले हैं हम। परमानंद को भोगना हमारा स्वभाव है। शारीरिक दुख है, न इंद्रिय दुख है, न मानसिक दुख है। आदि व्याधि उपाधि कोई दुख नहीं है हमारे शुद्ध स्वरूप में, और अपने अभिमुख रहने पर फिर कोई आदि व्याधि उपाधि का दुख नहीं होता। आदि माने मानसिक दुख, व्याधि माने शारीरिक दुख, उपाधि माने संयोगों का दुख। तीनों ही दुखों से यह जीव मुक्त होता है जब अपने अभिमुख रहता है, अपने से युक्त रहता है। बस अपना कनेक्शन अपने से हटना नहीं चाहिए। जब तक सॉकेट में पिन है तब तक उससे जुड़ा हुआ यंत्र चलता रहता है, और पिन को सॉकेट से अलग कर लिया जाए तो फिर उससे जुड़ा हुआ यंत्र भी बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारी ये मूर्त आनंद का स्रोत है। ये सॉकेट बिजली घर से जुड़ी है, ऐसे ही हमारी मूर्त काया आनंद के स्रोत में है। और जहाँ हम इससे जुड़ते हैं, युक्त होते हैं, धारावाही रूप से आनंद का अनुभव होता है, बशर्ते कि हम इससे अलग नहीं हों। पिन को सॉकेट से अलग नहीं करना है, ऐसे अपने मुख को अपने से विमुख नहीं करना है। फिर आप धारावाही रूप से सुख भोगिए। कभी सुख रुकने वाला नहीं है, कभी सुख का क्षण मात्र को भी अंतराल होने वाला नहीं। सुख के स्रोत का ज्ञान हो जाना, उसकी आस्था हो जाना, मानो हमने 90% मोक्ष पा लिया। बहुत सारा मार्ग तय हो जाता है जब हम अपनी श्रद्धा कर लेते हैं आनंद के स्रोत के रूप में, परमात्मा के रूप में। अब परमात्मा की खोज बाहर खत्म हो जाती है। परमात्मा के रूप में पर को स्मरण नहीं करना पड़ता है। जब स्वयं आप ही अपने अंतरंग में रहे परमात्मा को पा लेता है, अपने को पा लेता है। फिर धीरे धीरे बहिर्मुखता का काल कम होते होते समाप्त हो जाता है। जब पूर्ण समाप्त हो जाता है तो यह जीव हमेशा के लिए परमात्मा हो जाता है। फिर कभी बहिर्मुख नहीं होता, इसलिए कभी सुख का अभाव नहीं होता, और ये सारा मार्ग लगभग आनंद से बीतता है, और मार्ग फल में केवल आनंद ही रहता है। जहाँ अपनी श्रद्धा हुई वहां समझिए कि दुखों का काल खत्म हो गया। जब तक जड़ पदार्थों की श्रद्धा है, भौतिक जगत की श्रद्धा है, उनको सुख के साधन के रूप में हम देखते हैं, तब तक ही दुख जानो। जहाँ भौतिक पदार्थों में, जड़ पदार्थों में सुख बुद्धि समाप्त हुई और अपने में सुख बुद्धि हुई, तब से ये जीव सदा आनंद को ही भोगता है, स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है,
लोक में भी सुख रहता है और मुक्त होने के बाद तो सदा सुखी रहता ही है। मोक्ष मार्ग भी सुख से पार होता है और मोक्ष में तो अनंत काल तक सुख रहता ही है। बस अपनी श्रद्धा कर लीजिए, अपना सम्मान कर लीजिए। आत्मविश्वास और आत्म सम्मान, इन दो के बल पर ही जीव आत्मा से परमात्मा बनता है। पांव से मस्तक तक नेत्र बंद करके ये मैं हूँ इस रूप से अनुभव में आने वाला ये आत्मा साक्षात परमात्मा है, जीवंत परमात्मा है, जिसमें कोई विकल्प नहीं करना है, केवल आनंद को पाना है, आनंद को भोगना है। परमात्मा की खोज पूरी हुई, यही परमात्मा दर्शन है, परमात्मा आराधना है, सुख की आराधना है। इसके बाद जीव आनंद भोजी ही होकर रहता है, संसार के सकल दुखों से मुक्त हो जाता है। क्रोध मान माया लोभ आश्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये जो नाना पाप परिणाम है, कषाय परिणाम है, जिनसे जीव नाना आकुलता और दुख भोगता है, अपयश भोगता है, निर्धनता भोगता है, भूख प्यास भोगता है, वध बंधन का दुख भोगता है, छेदन भेदन का दुख भोगता है, आदि वचनातीत दुखों से ये जीव अपने ही आदर करने से, अपना ही सम्मान करने से, अपना ही विश्वास करने से, अपने श्रद्धा करने से, अपने अभिमुख रहने से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है सकल दुखों से और अविनाशी अनुपम सुख को पा लेता है। अनिर्वचनीय महिमा जिसकी है, जिससे ये जीव महान है, परमात्मा कहलाता है, प्रभु कहलाता है, आनंददाता कहलाता है। ऐसी अपनी असीम महिमा में आप लीन रहिए, उससे युक्त रहिए, अपने को पाकर रहिए, अपने को छोड़ना नहीं है। आप अपूर्व निधि है इस लोक की, चैतन्य निधि है, अंतरंग में अभी महाप्रभु हैं और उसकी महिमा लेने से आप प्रकट महाप्रभु बन जाते हैं। ऐसे अपने आनंद समुद्र के जो मनुष्याकार है, प्राप्त मूर्ति के बराबर है, नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि से उसके सन्मुख रहकर सतत आनंद को भोगिए और इस सुख से च्युत नहीं रहना है। सुख स्वभाव हो करके सुख से च्युत क्यों रहना है? भोजन बना हो तो फिर भूखे क्यों रहना है? आनंद हमारा स्वरूप है तो फिर आनंद से रहित क्यों रहना है? केवल अपने अभिमुख रहने जितना पुरुषार्थ करना है। इस अपने सन्मुख रहने के मामले में आलसी मत रहिए, प्रमाद मत करिए। इतना सा पुरुषार्थ करके आप अविनाशी उत्तम सुख पाने वाले हैं। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।